उनको समझ लेना चाहिए। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फॉर्म में निवास प्रमाण पत्र की कॉपी लगाना अनिवार्य है। जो उम्मीदवार ऐसा नहीं करेंगे उनका आवेदन निरस्त माना जाएगा, ठीक है। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जिस पद के लिए आवेदन किया जा रहा है आवेदन पत्र में उसका उल्लेख अनिवार्य है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कार्यकर्ता के लिए आवेदन किया और उसमें लिखा ही नहीं, तो ये सब नहीं चलने वाला, ठीक है। तो भी आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा और ऐसे कई आवेदन जो है निरस्त हुए हैं। और इसके अलावा यदि उम्मीदवार ग्राम पंचायत की मूल निवासिनी नहीं और हाल ही में बाहर रहना शुरू किया है तो ऐसे में ग्राम प्रधान से निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा और आवेदन फॉर्म में लगाना होगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए, अगर आपने आवेदन फॉर्म नहीं लगाया तो भी आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। फिर आप बाद में कहेंगे हमने तो ये सब कंडीशन फुलफिल की थी, फॉर्म क्यों निरस्त हुआ। अगर एक भी जो है आपके फॉर्म में चूक होती है तो फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। जो गाइडलाइन के अनुसार आपको फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। साथ ही यदि फॉर्म में शैक्षिक योग्यता समेत अन्य जरूरी प्रमाण पत्र नहीं लगाया गया तो भी आवेदन निरस्त माना जाएगा। तो ये प्रमुख जानकारियां थी जो हमने आपके सामने शेयर की। जो नियम है उस नियम के अनुसार ही फॉर्म बनने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं फॉर्म के हिसाब से। एंड बहुत सारे मित्र कह रहे हैं कि हम इतनी डेट पूरी नहीं कर रहे हैं, हम इससे कम उम्र में हैं, तो आपको बता दें कम उम्र वाले नहीं चलेंगे। जो मानक है वो मानक के अनुसार आपकी जो है जन्म तिथि जो रखी गई उसके हिसाब से आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जितना मांगा गया है 18 साल 20 साल 21 साल जो मांगा गया है उस हिसाब से आपकी होना चाहिए। अगर नहीं है, कम है, तो आप मत करिए क्योंकि कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। समय और टाइम पैसा आपका बर्बाद होगा। तो चलिए अगली खबर आपको बता देते हैं। देखिए एक हम आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं। देखिए इस समय पोस्टर ट्रैकर ऐप में भाई बहने बहुत सारे काम कर रहे हैं, मुझे मालूम है। पोस्टर ट्रैकर ऐप में कल मेरे पास कंप्लेन आई कि भाई पोस्टर ट्रैकर ऐप चल क्यों नहीं रहा। जिसके बाद हमने जांच की वाकई पोस्टर ट्रैकर ऐप काम कर रहा है या फिर नहीं। देखिए पोस्टर ट्रैकर ऐप में पहली बात तो बहुत ज़्यादा दबाव आ गया है, क्योंकि आपको मालूम है लगातार आंगनबाड़ी बहनें डाटा पर डाटा फीड करती चली जा रही हैं और इस ऐप को इतना अच्छी क्वालिटी का शायद नहीं बनाया गया। पहले कैश एप्लीकेशन में काम होता तो उसके बाद पोस्टर ट्रैकर ऐप में काम स्टार्ट हुआ। फिर भी पोस्टर ट्रैकर ऐप जो है आपको मालूम होगा बीच में कितनी ज़्यादा दिक्कतें करने लगा था। अब फिर एक बार दिक्कत पोस्टर ट्रैकर ऐप ने कर दी। अब इसमें दिक्कत क्या हो रही है, सबसे पहले आप पोस्टर ट्रैकर ऐप को खोलेंगे तो उसमें आ रहा है कि आप अपडेट कर लीजिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अपडेट आप करने जाएंगे तो आपको अपडेट का ऑप्शन नहीं मिलता है। कुछ मित्र ऐसे हैं जिन्होंने क्या किया, अपडेट नहीं किया, उन्होंने क्या किया उसको अनइंस्टॉल करके फिर से री इंस्टॉल कर लिया। मैं सोचा कि हो सकता है अब काम करने लगे, तो मैं आपको बताऊं तब भी काम नहीं कर रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम जो है शायद सभी के साथ हो रही है। कमेंट बताइए सभी के साथ हो रही है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हैं इसी में। अभी हाल बता दीजिए प्रॉब्लम सभी के साथ है या फिर नहीं। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ सभी के साथ हो रही है, क्योंकि कंप्लेंट एक दो तो नहीं आई, काफ़ी कंप्लेंट आई और मैंने भी इसको देखिए करके देखा कि वाकई में काम कर रहा है फिर नहीं। तो ये ऊपर से प्रॉब्लम है और ये ऑटोमेटिक सुधार होगा, जिसमें आप लोग घबराइएगा मत कि भाई आपके मोबाइल में ऐसा हो रहा है। सबके साथ हो रहा है, ठीक है। ज़्यादातर मोस्टली देखिए जाकिर हुसैन जी का मैसेज आ गया है, हो रहा है, तो सबके साथ हो रहा है। तो ये इसके चक्कर में आप मत पड़िए, घबराइए मत। हाँ, ये सरकार की जिम्मेदारी है और आप अपनी विभागीय जो है बाल विकास परियोजना अधिकारी इन सबसे कह सकते हैं ताकि ये ऊपर तक मामला पहुंचाएं। और निश्चित तौर पर सरकार जब मॉनिटरिंग कर रही है पोस्टर ट्रैकर ऐप तो सरकार तक सूचना तो पहुंच ही गई होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें अपडेट चलते रहते हैं समय समय पर। कोई भी ऐप बनाया जाता है उसमें समय समय पर अपडेट करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे समय समय पर तो आपका ऐप जो है क्रैश हो सकता है या उसको हैक किया जा सकता है, ठीक है। तो इस कारण से सरकार हो या फिर जो डेवलपर होता है वो उसको अपडेट करता रहता है, न्यू वर्जन आते रहते हैं। तो हो सकता है सरकार न्यू वर्जन ला रही हो, कुछ अपडेट कर रही हो, एक दो दिन वेट कर लीजिए। अगर प्रॉब्लम जिसकी तस रहती है फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए अगली खबर। हाँ जी, अगली खबर देख लेते हैं। देखिए आंगनबाड़ी कर्मियों को बनारस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रशिक्षण किस बात का इसको समझ लेते हैं। दरअसल काशी विद्यापीठ है विकास खंड सभागार में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण शुरू हो गया और यहाँ पर बाल विकास परियोजना अधिकारी जो है स्वाति पाठक और मुख्य सेविका रीता कुशवाहा जो है इन्होंने प्रोजेक्टर के माध्यम से जो है पहले बैच को प्रशिक्षित किया। प्रोजेक्टर क्या होता है, जिस तरीके से आपको बहुत लोगों को मालूम हो फिर भी बता देते हैं। एक बड़ी सी स्क्रीन आ जाती है, प्रोजेक्टर लाइट के थ्रू आपने लगा दिया, लाइट से दीवार में जाती है रोशनी और प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको पढ़ाया जा सकता है। या फिर एक स्क्रीन पर बड़ी सी टीवी लगी होती है, ठीक है। और इसी के साथ ही ये प्रशिक्षण 3 दिवसीय है और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों की सैद्धांतिक बौद्धिक क्षमता के अनुसार उनके सर्वांगीण विकास के लिए अलग अलग विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो यहाँ पर मोटी तौर पर जानकारी निकल कर अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। सीडीपीओ ने कहा कि प्रशिक्षित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नौनिहालों को बेहतर स्वस्थ वातावरण देंगी, तो इस कारण से इन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। बहुत सारे ब्लॉग चैनल पर मित्र जुड़े हुए उनको पता होगा कि मैं अभी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ ब्लॉग नहीं दे पा रहा हूँ। और जो लोग ब्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए अगर आप पर्सनल मुझसे जुड़ना चाहते हैं।
और मैं आपको बता दूँ अभी कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से और थोड़ा-सा टाइम ना मिल पाने की वजह से आपको डेली ब्लॉग्स नहीं मिल पाए, जो लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, स्पेशली मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है? चलिए अगली खबर आपको बता देते हैं।